जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को, मैं हूं जितेंद्र। एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोगों को दिन में डेली 3 टेबलेट लेना है, सुबह शाम दोपहर। तो सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आप डेली की तरीके क्या कहते हैं टेबलेट लेना स्टार्ट करिए। मार्कर कहाँ गया हमारा? हाँ, ये है, ठीक है। तो देखिए ये भाई दोस्तों, ये आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप एसएमएस जो भी आपकी समस्या है सब कुछ बता सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर निकाला जाता है। ये इसमें आपको सारी पीडीएफ मिलती हैं। जो मैंने कल 25 क्वेश्चन कराए थे आपके इस बुक के, तो वो उसकी भी मैंने पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली की डेली आपको पीडीएफ डाल दिया करूंगा, ठीक है। और ये देखिए आपकी ये 6 चैप्टर है, मुझे क्या कहते हैं इस महीने पूरे कराना है, यानी 20 जनवरी तक ये मुझे सभी चैप्टर 6 चैप्टर पूरे करा देंगे इस बैच में, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। हम लोगों ने 25 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, 25 के आगे करते हैं। एक बार भाई जितने भी लोग अपने साथ जुड़ेंगे ना, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, ठीक है। आजा भाई चलते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहले देखिए क्रमागत विषम संख्याएं आपको पता होना चाहिए। देखिए विषम संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। अब विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो आप देखेंगे विषम संख्याओं में सब में 2-2 का अंतर होता है। पहली 1, फिर देखिए अगली 3 है, फिर अगली 5 है, तो सब में 2-2 का अंतर है। तो भाई हमने मान लिया कि पहली क्रमागत विषम संख्या x है, तो अगली वाली क्या हो जाएगी उससे 2 ज्यादा यानी x+2। अगली वाली क्या हो जाएगी उससे 2 ज्यादा यानी कि x+4। ये 3 आपकी क्रमागत विषम संख्या हो गई। तो कह रहा है जो इनका योग है, इनका योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें से पहली संख्या आपकी कौन सी है? ये इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो ये आपकी हो गई पहली संख्या। 20 अधिक है मतलब 20 जोड़ देना होता है। यदि बोलता कम है तो 20 घटा देना होता है। क्लियर? अब आप देखिए हल कर लीजिए। तो भाई इसको हल करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, ये x और x 2x हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। 6 में ये उधर जाएगा तो 20 में से 6 चले जाएंगे 14। 2x बराबर 14 आएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया? 7। आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी है x+4, तो 7 में से 4 जोड़ देंगे 11। यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आजा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है 3/11 लेस देन x/3 लेस देन 7/11। अब आपको इसमें बताना है कि x का मान कौन सा हो सकता है। तो आपसे x का मान पूछा है ना, जिसका मान पूछा होगा उसको आपको यही बनाना है। यदि यहां पर 2x का मान पूछता तो हम लोग इसको 2x बनाते। यदि यहां पर 5x का मान पूछा था तो हम लोग 5x बनाते। लेकिन हमसे x पूछा है तो इसको x बनाएंगे। लेकिन इसके बटे में 3 लिखा है, तो यदि ये 3 हट जाए तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हमने यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, यदि यहां पर कराएंगे तो इन दोनों जगह भी हमें x का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बस अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया। ये 3 तिरकाई कितना हो गया? 9/11, और ये हो गया x, और ये हो गया 21/11। अब आप इसका मतलब समझिए, ये जिसकी तरफ मुंह खुला होता है मतलब वो बड़े को दर्शाता है। तो ये जो है इसको पहले आप एक बार डिवाइड करिए। 9 का भाग 11 में देंगे तो 0.8 करके आएगा। और इसका जब 21 का भाग आप 21 का भाग जब आप 11 में देंगे तो यदि 22 होता तो पूरा पूरा 2 आ जाता। लेकिन 22 से कम है तो इसका मान जो है 2 से कम आएगा। इसका मान कितना आएगा? 2 से कम आएगा, 1.9 ऐसे कुछ समथिंग करके आएगा। आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना समझिए कि इसका जो भी मान आएगा लेकिन 2 से कम आएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये x की तरफ मुंह खुला है, मतलब जो x का मान है वो 0.8 से बड़ा होगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़े को दर्शाता है, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है तो ये क्या हुआ, इतना हमने अलग लिख लिया। इसको हम एक बार अलग लिख लेते हैं, 21/11, जिसका मतलब 2 से कम है। अब देखिए
तो भाई ये x का ये इसकी तरफ मुंह खुला है, मतलब x का मान जो है वो 0.8 से ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर देखिए x की तरफ मुंह क्लोज है, मतलब जो x का मान होगा वो इस वाले नंबर से छोटा होगा, और ये वाला नंबर कितना है आपका 2 से छोटा, यानी कि x का मान 2 से तो छोटा होगा लेकिन 0.8 से बड़ा होगा। सिर्फ इस लाइन का इतना सा मतलब था। ठीक है, आई होप समझ गए सभी लोग। तो देखिए अब यहां पर देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 0.8 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो ये तो भाई 2 से बड़ा है, ये तो 2 है, लेकिन हमें 2 से छोटा चाहिए। अब ये देखिए ये 0.8 से छोटा है तो ये नहीं हो सकता, सीधा सीधा आपका बी पार्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आपको बस ये देखना था कि 0.8 से कौन नंबर बड़ा है और 2 से कौन नंबर छोटा है, वही आपका आंसर हो सकता है। क्लियर है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो आप कोई भी क्रमागत संख्याएं ले लीजिए, कोई भी 4 क्रमागत, तो मैंने ले लिया 1 2 3 4, इनका देखिए गुणा कराइए तो कितना आएगा, ये 4 3 12 दुनाई 24, और दूसरी कोई ले ली 4 लगातार, जैसे मैं हम ले 2 3 4 5, इनको भी ले लिया तो ये कितना आया आपका 120। आप यहां पर देखेंगे कि ये जो है देखिए 24 आया, और देखिए ये जो है 120, ये भी तो क्या कहते हैं 24 से डिवाइड होता है ना, 24 पंचे 120, यानी कि तो आप जो ये 4 क्रमागत संख्याएं होंगी वो हमेशा और हमेशा 24 से विभाज्य होंगी। किससे? 24 से विभाज्य होंगी। अब देखिए यदि इसको आप ये देखिए ये 1 2 और 3 4 है, तो देखिए यहां पर देखिए ये तो लिखा ही है ना आपका 1 2 3 4, इसलिए ये हमेशा क्या कहते हैं 24 से विभाज्य होंगी। तो कौन सा आंसर होगा आपका सी पार्ट। जब भी आपसे इस तरह का पूछे तो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए और जो आंसर आए उसको देखिए वो किससे विभाज्य है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए यदि आप इससे ऑप्शन से भी चेक करेंगे तो ये देखिए ये 48 से तो ये 24 विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो भाई ये आपका 48 हो नहीं सकता। 22 से क्या कहते हैं 24 विभाज्य नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 10 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आपको ऐसा विकल्प चुनना होता है जो सभी से विभाज्य हो। क्लियर है, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, तुलना किससे हो रही? तीसरी संख्या की तुलना में। तो भाई तीसरी संख्या है, हमने इसको मान लिया 100। कह रहा है दूसरी पहली और दूसरी संख्या कितनी कितनी अधिक है? क्रमशः 25% और 50% अधिक है। तो भाई ये 25% अधिक है और 100 का 25% कितना होता है? 25, यानी कि पहली संख्या 25 अधिक है तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125, और ये जो आपकी दूसरी संख्या है वो 50% अधिक है, यानी कि 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी है? 150। इन दोनों का आपको अनुपात बताना है तो इसको काट दीजिए, 5 25, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 5:6, यही आपका ए पार्ट आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, इसको आप आसानी से कर लेंगे। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई सभी लोग। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। विषम पूर्णांक बोल रहा है तो फिर से वही x + 2 और x + 4। अब इसमें से क्या बोल रहा है? पहले का 3 गुना, तो पहले का हमने 3 गुना कर दिया, तीसरे के, तीसरा क्या है आपका x + 4, तीसरे के 2 गुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो तीसरे का हमने 2 गुना किया, 3 अधिक बोल रहा था तो हमने 3 अधिक कर दिया, बस इनको बराबर में कर दिया। हल करते हैं तो ये आपका कितना आएगा भैया? 3x, ये आएगा 2x + 8 + 3। अब देखिए 2x इधर आएगा तो यहां पर बचेगा x, और ये 8 3 11, तो x का मान क्या हो गया? 11। तीसरा पूर्णांक पूछा है, तीसरा पूर्णांक है आपका x + 4, यानी कि 11 में आप 4 जोड़ देंगे तो 15, यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। क्लियर सभी को? यदि भाई सभी को बिल्कुल तरीके से चीजें क्लियर होती रही हो तो एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताइए, कमेंट करके बताइए हाँ क्लियर है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो उसको भी कमेंट करके बताइए, अगली क्लास में आपका वो डाउट खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ।
अब देखिए श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने होंगे, दहाई के कुल अंक कितने होंगे ये आपको बताना है। दहाई का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये लिखा 10 तो ये आपका इकाई होता है, ये दहाई होता है, यानी कि आपको दूसरे नंबर वाले अंक बताना है कि दूसरे नंबर वाले कुल कितने अंक होंगे। ठीक, तो देखिए 1 से 9 तक में तो कोई दहाई का अंक नहीं होता है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 से लेकर के 99 तक में प्रत्येक में एक एक दहाई का अंक होता है। देखिए भाई जब 11 लिखेंगे ये एक है, ये भी एक इसमें दहाई का अंक है, इसमें भी एक दहाई का अंक है, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक की प्रत्येक संख्या में एक दहाई का अंक होगा। तो भाई कुल कितने होंगे, 90। यही आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आंसर। 10 में होगा, 11 में होगा, 12 में, 13 में, 14 में, ऐसे ऐसे कहां तक होगा, 99 तक होगा। तो भाई 10 से 99 तक के बीच में कितने अंक होंगे आप निकालिए। तो देखिए जैसे मैं कहूं कि 1 से लेकर के 99 तक में कुल कितने 99 नंबर होंगे ना, और 99 से आपने 1 से 9 तक के निकाल दिया है, तो भाई 90 ही बचेंगे ना, यानी कि जो 90 नंबर हैं उनमें प्रत्येक में एक एक दहाई का अंक होगा। तो भाई कुल कितने दहाई के अंक होंगे, 90। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ जाओ भाई आगे क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए, 12, 19, 26 में 10वीं संख्या ज्ञात करनी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन का बिल्कुल रामबाण तरीका आपको बताता हूं, बिना पेन के आप ऐसे क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। अब देखिएगा यहां पर ये देखिए ये इससे कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें 7 जोड़ा गया तभी 19 हुआ है, इसमें कितना जोड़ा गया होगा, इसमें भी 7 जोड़ा गया होगा। तो आपको कौन सी संख्या बतानी है, 10वीं संख्या बतानी है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, ये 12 तो मैंने लिख दिया, ठीक, मैंने प्लस, यदि आपसे ये पूछा जाता कि तीसरी संख्या बता दो, आराम से सोचिएगा, यदि आपसे पूछा जाता तीसरी संख्या बता दो, तो तीसरी संख्या में कितनी बार 7 जुड़ा है, एक बार ये वाला 7 जुड़ा है, एक बार ये वाला 7 जुड़ा है, यानी कि 7 7 14 यदि पहली संख्या में जोड़ दें तो आपको तीसरी संख्या मिल जाएगी। क्लियर है। तो भाई ऐसे ही आपको यदि 10वीं संख्या निकालनी है, यदि 10वीं संख्या निकालनी है तो ये पहली संख्या तो आपकी 12 है, अब इसके आगे कितनी संख्याएं होंगी, आपकी 9 संख्याएं बचेंगी, क्योंकि एक संख्या तो आपने इसको निकाल दिया। अब टोटल 10 संख्याएं हैं, तो आप इधर से यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्या बचेंगी, 10 संख्याएं। प्रत्येक संख्या में 7 जुड़ रहा है, तो 10वीं संख्या कितनी होगी, तो भाई प्रत्येक संख्या में 7 जुड़ रहा है, कितनी संख्याओं में 7 जुड़ना है, तो 9 संख्याओं में 7 जुड़ना है, क्योंकि 9 तो बची है ना, इधर तो 9 है, तो 9 संख्याओं में 7 जुड़ेगा। तो ये 9 7 63 है, 63 में 12 जोड़ेंगे 75, यानी कि 10वीं संख्या कौन सी होगी, 75 होगी। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात सभी को। आप बिल्कुल छोटे से एग्जांपल लगा लीजिए, यदि मैं आपसे पूछूं तीसरी संख्या बताओ, तो भाई ये पहली संख्या तो आपकी 12 है ही, अब प्लस तीसरी संख्या बताना है, तो भाई प्रत्येक संख्या में 7 जुड़ना है, प्रत्येक संख्या में 7 जुड़ना है, तो भाई इसके आगे सिर्फ 2 संख्याओं में 7 जुड़ेगा ना, क्योंकि एक संख्या हो गई तो हमें तीसरी बताना है, तो यहां पर आगे कितनी संख्या होंगी, 2 संख्याएं, तो भाई एक संख्या में 7 जुड़ना है, तो 2 संख्याओं में कितना जुड़ेगा, 14, और 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26। क्लियर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि परिमेय संख्याएं 4/-9 और 7/, देखिए अच्छा एक चीज यहां पर और आप देख लीजिएगा, ये जो माइनस नीचे लगा होता है, आप हमेशा इसको माइनस को ऊपर लगा लिया करिए, ठीक है। तो ये 7/18 पहले से लगा था, और ये जो माइनस जो 6/-5 लिखा है, इसको -6/5 लिखेंगे, और ये 2/3 जैसा था वैसा लिख दिया, क्योंकि मतलब मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि आप माइनस नीचे ना लगा के माइनस आप ऊपर लगाएंगे, ठीक है। आओ भाई अब देखिए, जब भी आपसे अवरोही बढ़ते घटते कुछ भी क्रम में पूछे, बड़ी छोटी, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। यदि ये बटे वाली संख्या है ना, तो इन सभी संख्याओं का आप पहले एलसीएम ले लीजिए, ठीक।
तो भाई 9, 18, 6, 3 का एलसीएम कितना आएगा 18। जो एलसीएम आएगा आपको ऊपर उसी संख्या से सभी में मल्टीप्लाई करा देना है। तो इनका एलसीएम आया 18, तो 18 का हमने सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप काट दीजिए तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये आपका 3 आएगा और ये आपका 6 आएगा। अब आप इनको लिख लीजिए तो ये -8 आया, ये -7 आया, ये -15 आया और ये आपका -12 आया। अब आपसे पूछा क्या है, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। अब देखिए आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो और आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का पहले सबसे छोटी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो भाई आपसे सबसे पहले संख्या कौन सी रखी जाएगी, तो सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या रखी जाएगी। तो इनमें से देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही वो छोटी होगी। तो माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15, माइनस का 15, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि 5/6। यही आपका कौन सा सी पार्ट आंसर आ गया। क्लियर इतनी बात सभी को, ठीक है। तो भाई इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, सबसे आसान तरीका इस तरह क्वेश्चन लगाने का यही होता है। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आपने लगा लिया ना तो मजा आ जाएगी। अब देखिएगा, कह रहा है 7, 14, 21 में कितने पदों का योग 952 है। तो भाई ये देखिए, ये लिखा है 7 और ये +14 +21 +28, ऐसे ऐसे आपको जोड़ के कितना लाना है, 952 लाना है। तो भाई देखिए सभी 7 के मल्टीपल लिखे हैं, तो हमने यहां से 7 कॉमन कर लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों, देखिएगा भाई आराम से देखिएगा। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 1। 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 2। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 × 3। 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 4। तो हमने सभी से 7 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा 1, यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 3 और यहां पर बचेगा 4। ये ऐसे ऐसे करके बचता रहेगा और हमें कितना लाना है, 952 लाना है। अब यहां से आपको एक चीज पता होगी कि ये जो भाई 1 + 2 + 3 + 4 डैश ये n है, n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत आसान चीज है, n पदों के योग का फार्मूला होता है n + 1/2 और ये 952 जैसा लिखा था हमने लिख कर दिया। ये फार्मूला सभी को याद आया ना, n + 1/2, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1/2। अब आप इसको 7 से काट दीजिए, इसको 7 से काटेंगे तो ये 7 एकम 7 और 7 × 21 7 × 42, इस 2 का उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, n + 1 = 272। अब आप यहां पर ये देखिए, अब आप यहां पर ये देखिए कि ऐसे देखिए ये n और n + 1 मतलब ये दो लगातार संख्या है ना, यानी कि यदि ये 15 होगा तो ये 16 होगा, यदि ये 10 होगा तो उसमें एक जुड़ जाएगा, यानी कि अगली वाली संख्या 11 होगी। तो अब आप ये देखिए दो लगातार ऐसी कौन सी संख्या हैं जिनका गुणा 272 आ जाए। तो भाई यदि आपने यहां पर 15 रखा और यहां पर आपने 16 रखा तो ये 16 × 5 = 80 के 0 हंसी लगाई 8, 16 × 8 = 24, ये 240 होगा। अभी तो 272 से कम है, तो यानी कि 15 16 नहीं हो सकता। अब आप अगला रख के देखिए तो 16 17 रख के देख लीजिए, तो देखिए ये 16 और 17 करेंगे तो 272 आ जाएगा, यानी n का मान आपका क्या आ गया, 16। तो यानी कि 16 पदों का योग 952 होगा, यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात। तो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, अगली क्लास में आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। जो भी आपको डाउट हो सब कुछ कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो बस आज अब ये सुबह आपके क्या कहते हैं, दोपहर वाली आपकी टेबलेट कंप्लीट हो गई है, अब शाम वाली टेबलेट आपको मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना यहीं पर रखते हैं, ठीक है।
तो चलिए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। यदि आप ऐसी बेहतरीन शानदार क्लासें चाहते हैं तो आप अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आप ही लोग हो, मैं आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। तो आप लोग जैसा कमेंट करते हैं, जैसा रिप्लाई करते हैं, उसी हिसाब से हमें एनर्जी मिलती है और हम उसी हिसाब से आपको काम करते हैं। यदि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं तो भाई फिर हमें और अच्छा लगता है और एनर्जी मिलती है, तो हम आपके लिए और थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे लिए खड़े हैं तो मैं आपके लिए आपसे डबल खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।